पहले हमारे घर पर आमतौर पर ऐसे बोर्ड देखने को मिलते थे जिस नया बोर्ड लगाया जा रहा है DDN बोर्ड जो है स्कैन करेंगे हम लोग। इस स्कैम को रोकना है तो इसका एक स्कैन के साथ ही आपको सारा डिटेल मिल जाएगा आपके घर का। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी इस वक्त मौजूद है बिरगांव नगर निगम के अंतर्गत शहीद नगर पर और आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जो बिरगांव नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। ये विषय ये है कि पहले हमारे घर पर आमतौर पर ऐसे बोर्ड देखने को मिलते थे जिसमें नाम और नंबर रहता था, मकान नंबर और वार्ड नंबर और वगैरह एक कॉमन जानकारी। लेकिन अभी जो है नया बोर्ड लगाया जा रहा है, DDN बोर्ड कहा जाता है, डिजिटल नंबर बोर्ड। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिटी, शहर का नाम जैसे कि बिरगांव एरिया है, शहीद नगर, स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है दी गई है इस नए बोर्ड पर, जो कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा लगाया गया है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अपने मोबाइल से मैं गूगल को खोलती हूँ, गूगल लेंस, और यहाँ पर जो है स्कैन करेंगे हम लोग। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो ये पूरे इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं आपके ऑनर कौन है, इसके राजेंद्र चौहान लिखा है और टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स का डिटेल की कितना है, 1042 रुपए है और कितना बाकी है ये भी इसमें लिखा है, जिसमें कि 11,273 रुपए इस घर का जो है टैक्स बाकी है। ये सारी चीज यानी कि ये जो आप देख सकते हैं मोबाइल पे पूरा बस एक स्कैन, एक QR कोड को स्कैन कर पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे किसी के भी घर के। तो ये है अभी नगर निगम का, बिरगांव नगर निगम का नया पहल, जिसमें डोर टू डोर सबके घरों में जाकर लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहल तो अच्छी है लेकिन इससे फर्जीवाड़ा का भी खतरा है, स्कैम भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी किसी के भी घर के जो QR कोड है स्कैन कर सकता है। और फर्जीवाड़ा ये है कि कोई भी आकर अपने आप को बिरगांव नगर निगम का अधिकारी या अफसर बताकर पैसा वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने की भी कोशिश कर सकता है, डरा धमकाकर। तो ये बड़ा सवाल है, इसे भी लेकर बिरगांव नगर निगम को सोचना चाहिए, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा हो सकता है अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसे लेकर एक बदलाव किया जा सकता है, ऐसा सुझाव मेरा है और लोगों का भी है कि इस पर अगर इस स्कैम को रोकना है तो इसका एग्जिस्टेंस जो है बिरगांव नगर निगम के पास हो या फिर जो इस घर का ऑनर है उसके पास। इससे क्या होगा कि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता और किसी भी प्रकार के आगामी समय में कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ सोचना चाहिए, इसका पर्सनल एक ऐप बनाना चाहिए और उस ऐप में ये सारी जानकारी होनी चाहिए, इस ऑनर को, घर के ऑनर को पता हो या फिर बिरगांव नगर निगम के जो भी माननीय संबंधित जो है अधिकारी, उनको इस विषय में जानकारी हो, ताकि सिर्फ दो लोगों के बीच ये तालमेल हो, ये सामाजिक तौर पर ना हो, कोई भी किसी की जो है व्यक्तिगत चीजें ना जो है इस पर साझा हो सके, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए ये बदलाव किया जाना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि इसको स्कैन करेंगे तो क्या कुछ यहाँ पर ऐप पे देखने को मिलेगा। स्कैन करने के बाद स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं DDN लिखा है और वहां पर भी BRGSHNSJ10364 लिखा है। दूसरी तरफ प्रॉपर्टी ID भी लिखा है जिसमें BRG ऐसे लिखा हुआ है। तीसरी तरफ ऑनर नेम लिखा है जिसका नाम है राजेंद्र चौहान, उनके फादर का नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है और वार्ड नंबर 36 है। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स लिखा है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ड्यूज यानी कि कितना बाकी है ये भी लिखा है। इस प्रकार की पूरी जानकारी, वार्ड नंबर, नेम, सब कुछ में लिखा हुआ है। प्लॉट एरिया के बारे में भी इसमें लिखा गया है, नंबर ऑफ फ्लोर्स की, कितने फ्लोर का है ये भी, और वाटर कंडीशन के कनेक्शन के बारे में भी हुआ है कि नहीं, ये सारी जानकारी। और उसके साथ साथ ये फोटो भी जो है घर की ली गई है। डिटेल्स के साथ साथ नीचे गूगल मैप को भी इंक्लूड किया गया है जिसमें सीधे तौर पर आपके घर के एड्रेस को देखा जा सकता है। बिरगांव नगर निगम की ये पहल आपको कैसी लग रही है, जिसमें एक स्कैन के साथ ही आपको सारा डिटेल मिल जाएगा आपके घर का। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है, ये पहल के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पर क्या और नया इंक्लूड करना चाहिए, आप ये भी सजेशन हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें News 22 भारत।